कैसे हैं दोस्तों? अगर दुनिया की तारीख को देखें तो एक वक्त था जब बहादुरों की बहादुरी और तलवारें जंगों का फैसला किया करती थी। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा जब बंदूक इजाद हुई, जिसने बहादुरों को उनके दुश्मन तक पहुंचने से पहले दूर से ही मारना शुरू कर दिया। यूं फिर जंगों का फैसला बंदूकें करने लग गई, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा बंदूकें और असलहा होगा वो ही जंग जीतेगा। जंग के मैदान में सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलेगा। फिर वो वक्त भी आया जब बंदूकों की जगह बड़े बड़े टैंक्स और मिसाइल आ गए, जिन्होंने बंदूकों को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद फिर कुछ वक्त और गुजरा तो एटॉमिक बॉम्ब्स इजाद हो गए, जिन्होंने पूरी दुनिया की ताकत का तवाजुन और जंगों का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस सारे गुजरे वक्त में एक चीज कभी भी नहीं बदली। वो थी जंग की हिकमत अमली, यानी जो मुल्क अपने दुश्मन मुल्क से टेक्नोलॉजी में आगे होगा और उससे आगे की सोच रखेगा, वो ही जंग जीत सकेगा और वो ही जंग के बाद भी अपना वजूद बरकरार रख पाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगली आने वाली जंगों में ना टैंक फैसला करेंगे और ना ही बड़े बड़े मिसाइल फैसला करेंगे, बल्कि जो चीज फैसला कुन साबित होगी वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक छोटे, तेज और तबाहकुन हथियार हैं, जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर की बड़ी फौजें अपनी रवायती ताकत को छोड़कर ड्रोन वारफेयर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया कहां पर खड़े हैं। क्या पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इंडिया से इस टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुका है या फिर इंडिया का पलड़ा भारी है? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस नई शुरू होने वाली रेस के बारे में बात करते हैं कि कौन सा मुल्क इस टेक्नोलॉजी में आगे है और कौन सा मुल्क आने वाले दिनों में अपनी ताकत को बरकरार रख सकेगा। The AUKUS military alliance has placed special emphasis on swarm drone technologies. अब दोस्तों, 2020 के बाद दुनिया की तमाम बड़ी जंगों में ड्रोन्स का किरदार मरकजी होता जा रहा है। आप अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग को देख लें जो 2020 में हुई, जिसमें तुर्की के बीर किदार TB2 ड्रोन्स ने आर्मीनिया के 100 से ज्यादा टैंक्स और दिफाई सिस्टम्स को घंटों के अंदर तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसका नतीजा फिर यह निकला कि आर्मीनिया को इस जंग में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब यहां पर दोस्तों देखें कि भारत ने पिछले चंद सालों में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। वो अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर कामिकाज ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स बना रहा है। अब दोस्तों, यहां पर याद रहे कि भारत का स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बेइंतहा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके साथ कोई भी मुल्क एक ही वक्त में सैकड़ों और हजारों की तादाद में छोटे छोटे ड्रोन्स को लॉन्च करके अपने दुश्मन मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर या तो गैर फाल कर सकता है या उसे मुकम्मल तौर पर तबाह भी कर सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान भारत से इस दौड़ में पीछे है? तो दोस्तों, इस बात का जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से पाकिस्तान का बुराक ड्रोन मौजूद है, जो कि निगरानी करने के साथ साथ हमला करने की भी सलाहियत रखता है। इसी के साथ ही पाकिस्तान अपने शापर 2 ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है, जो कि तुर्की के जदीद तरीन बीर कदार TB2 ड्रोन्स की तर्ज पर बनाया जा रहा है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी के साथ ही पाकिस्तान के डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट अब स्वार्म ड्रोन्स और AI कंट्रोल ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया के जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ड्रोन्स हैं। अब अगर पाकिस्तान को दुनिया की बदलती हुई जंगी टेक्नोलॉजी के साथ अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करना हो, तो ये ड्रोन्स पाकिस्तान की समुद्री हदूद की हिफाजत भी कर सकते हैं, ताकि भारतीय आबदोजों का सुराग लगाया जा सके। साथ ही पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर ड्रोन गश्त की मदद से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमलों को भी कम किया जा सकता है, या यूं समझ लें कि उन्हें कुछ हद तक रोका जा सकता है। साथ ही बैरूनी खतरात जैसा कि इसराइल या किसी और मुल्क के ड्रोन हमलों से बचने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बनाई जा सकती है। उधर भारत अपने ड्रोन प्रोग्राम्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी कर रहा है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि पाकिस्तान भी अपने स्वार्म ड्रोन प्रोग्राम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करे,
ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को अपने लिए बेअसर किया जा सके। क्योंकि आने वाली जंगों में सिर्फ वही मुल्क अपने आप को जिंदा रख पाएंगे जो दुनिया की बदलती हुई जंगी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रखेंगे। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और जंगों के अंदाज भी बदल रहे हैं। अगर आज हमने अपने आप को तैयार ना किया तो शायद बहुत देर हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे।